गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टारो। आज गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर हम जानेंगे कि उस छपरी के आपकी लाइफ से चले जाने के बाद अब आपकी लाइफ में कौन नया इंसान आने वाला है। वो कैसा होगा, कब आएगा, उसके साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी होगी, वो सारी चीजें आज हम इस रीडिंग में पता करेंगे। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वो सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो ग्रुप नंबर 1 के लिए हमारे पास है ये पर्पल और सिल्वर स्टार्स, ग्रुप 2 के लिए ब्लू और गोल्डन स्टार्स और ग्रुप 3 के लिए रेड और पिंक स्टार्स। वीडियो को पॉज करिए, आराम से तीनों पाइल्स के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सी आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, वो वाली पाइल चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर सिलेक्शन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने पर्पल और सिल्वर स्टार्स चूज किए थे तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो नया रोमांटिक पार्टनर है आपका, वो आपकी लाइफ में कब आएगा। तो उसके लिए हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स के बारे में अच्छी बात यह है कि ये एक येस कार्ड के रूप में देखा जाता है। तो येस, आपकी लाइफ में एक नया रोमांटिक पार्टनर डेफिनेटली आएगा। जहां तक टाइमिंग का सवाल है, आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए अगले 6 हफ्तों के अंदर ही, बट कुछ लोगों के लिए ये 6 महीने भी हो सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। ऑलराइट, वो एरीज, लियो या सजिटेरियस हो सकते हैं। अब देख लेते हैं कि आप दोनों की मुलाकात कैसे होगी। तो उसके लिए हमारे पास है द मैजिशियन। ओके ग्रुप 1, काफी एक्टिव मैनिफेस्टिंग चल रही है यहाँ पर। शायद आप लोग इस चीज के को लेकर अवेयर खुद भी नहीं है, लेकिन डे ड्रीमिंग के चलते, विजुअलाइजेशन के चलते, या शायद आप लोग सच में मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं कि आपको एक नया रोमांटिक पार्टनर मिले। बहुत ही सडनली और आउट ऑफ द ब्लू ये चीज होते हुए दिखाई दे रही है। आप उनसे चलते चलते कहो टकरा जाएं, या फिर आपके ऑफिस में कोई नया इंसान ज्वाइन करे, आप किसी नई जगह पर जाकर जॉब करो, वहां पर आपको कोई मिले। बहुत ही फ्रेश और न्यू एनर्जी यहाँ पर मैजिशियन कार्ड के साथ दिखाई दे रही है। और अच्छी बात यह है कि क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन कार्ड मौजूद है, तो ये शो करता है कि जिस तरीके का नया पार्टनर आप चाह रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही ये इंसान होगा। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर क्लियरली नहीं दिख रहा है कि आप दोनों कैसे मिलेंगे। बट इतना जरूर बता सकती हूँ कि वो एक प्लेजेंट सरप्राइज ही होगा। शॉक नहीं, प्लेजेंट सरप्राइज। ये कार्ड हमें बताएगा कि आपकी इस नए इंसान के साथ में ओवरऑल रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो उसके लिए हमारे पास है द फूल। द फूल अगेन ये यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि डेफिनेटली ये कोई नया इंसान ही होगा, पास्ट का कोई नहीं होने वाला है। और ओवरऑल रिलेशनशिप के लिए क्योंकि हमारे पास द फूल निकल कर आया है, तो ये दिखाता है कि आप दोनों की रिलेशनशिप बहुत ही फन फिल्ड होगी। बिल्कुल भी आप लोग बोरिंग कपल नहीं होंगे। साथ में खूब सारी मजेदार एक्टिविटीज करना, चाहे वो एडवेंचर स्पॉट्स हो गए, चाहे वो बहुत फ्रीक्वेंटली डेट नाइट्स पर जाना हो गया, बहुत ही मजेदार रिलेशनशिप रहेगी आपकी। किसी पॉइंट पर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये मैं क्या ऐसे घुस्सू टाइप के लड़के या लड़की को डेट कर रही हूँ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। वो इंसान अपने आप में भी बहुत मजेदार, बहुत बड़े प्रैंकस्टर, सेंस ऑफ ह्यूमर भी उनका बहुत अच्छा यहाँ पर नजर आ रहा है। तो बहुत ही लाइट अंदाज में, बहुत ही हंसते खेलते ये रिलेशनशिप आपकी निकलने वाली है इनके साथ में। ये कार्ड हमें बताएगा कि इस इंसान के बारे में आपको सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद आने वाली है। तो उसके लिए हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत ही रेयर और काफी अप्रिशिएट करने वाली क्वालिटी है आपकी ग्रुप 1, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है कि आपको अपने इस नए पार्टनर के बारे में जो चीज सबसे ज्यादा पसंद आएगी वो है इनकी इंडिविजुअलिटी। ये किसी क्राउड में, किसी भीड़ में ब्लेंड इन होने की कोशिश नहीं करते हैं। इन्हें मालूम है कि ये बहुत अलग है सबसे, और ये बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी उस पर्सनालिटी को ओन भी करते हैं। इनको अपनी इंडिपेंडेंस बहुत प्यारी है, और आप भी मुझे बहुत ज्यादा दखल अंदाजी देने वाले टाइप के नहीं लग रहे हैं आपकी वाइब से। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बता रहा है कि आप बहुत अप्रिशिएट करेंगे कि ये इंसान अपने आप में कितना कॉन्फिडेंट है, इसको अपनी इंडिपेंडेंस कितनी पसंद है, ये अपने आप को कितनी प्रायोरिटी देता है या देती हैं। ये सेल्फ लव हो गया, सेल्फ फॉरगिवनेस हो गई, इन सारे टॉपिक्स को बहुत महत्व देते हैं। तो ये जो इनकी बहुत ही आकर्षक साइड ऑफ द पर्सनैलिटी है कि हाँ मैं ऐसी ही हूँ या मैं ऐसा ही हूँ, डील विद इट, टेक इट और लीव इट, ये चीज आपको इनके बारे में बहुत पसंद आएगी। और यही उनका एक स्टैंड आउट फीचर होगा जो आपको और भी ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उनकी ओर। ऑलराइट, अब ये कार्ड हमें बताएगा कि वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे बिहेव क्या करेंगे आपके साथ।
तो उसके लिए हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आप भी कोई कम इंडिपेंडेंट और बॉस लेडी नहीं है ग्रुप 1, आप भी यहाँ पर उतनी ही फायरी और इंडिपेंडेंट एनर्जी में निकल कर आए हैं। अब जरूरी नहीं है कि अगर आप एक लड़का है तो ये कार्ड आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज जस्ट एन एनर्जी। तो काफी दोनों पार्टनर्स काफी सिमिलर हैं, दोनों को अपनी इंडिपेंडेंस बहुत पसंद है, दोनों को दखल अंदाजी जबरदस्ती की पसंद नहीं है। यहाँ पर मुझे वो वाली वाइब्स बिल्कुल भी नहीं मिल रही है कि अपना फोन दिखाओ, किससे बात कर रहे हो, किसका फोन आया है, वो वाली कुछ जबरदस्ती की चें चौं यहाँ पर होती हुई नहीं नजर आ रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है कि आपके नए पार्टनर आपको बिल्कुल सराखों पर बैठाकर रखेंगे, बहुत रिस्पेक्ट करेंगे आपकी। शुरू में थोड़ा इंटिमिडेट भी होंगे आपसे, क्योंकि पहली बार शायद उनको अपने अलावा अपनी ही टक्कर का कोई इंसान मिलेगा, तो ऑफ कोर्स उनके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही नई चीज होगी। तो थोड़ा टाइम वो ले सकते हैं आपके साथ ओपन अप होने में, बट जब एक बार हो जाएंगे तो आप दोनों रियलाइज करेंगे कि आपके बीच में कितनी सिमिलैरिटीज हैं। बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हुए वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड भी ये आपसे हुआ करेंगे, बट ओवरऑल बहुत अच्छे से आपका ख्याल रखेंगे। ऑलराइट, अब उनके बारे में थोड़ी और जरा इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं कि वो किस तरीके के इंसान होंगे। तो पहला कार्ड हमारे पास है बेगर। ये कहता है कन्फ्रंट्स एम्पावरमेंट एट द लेवल ऑफ फिजिकल सर्वाइवल, अवेकन्स द स्पिरिचुअल अथॉरिटी ऑफ ह्यूमिलिटी, कंपैशन एंड सेल्फ एस्टीम। अब बेगर का ये मतलब नहीं है कि कहाँ एक छपरी से हटकर अभी दूसरे भिखारी के पास पहुंच गए, ऐसा नहीं है। ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि ये इंसान, जैसे कि हमने 9 ऑफ पेंटिकल से भी देखा था, ये बहुत ही सेल्फ डिपेंडेंट किस्म के हैं, इन्हें अपनी सेल्फ एस्टीम बहुत प्यारी है, और ये जानबूझकर कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे दूसरे को ठेस पहुंचे। अपनी किसी भी जरूरत के लिए ये दूसरों के आगे कभी भी हाथ नहीं फैलाया करेंगे। इनको अगर खुद से कोई शिकायतें हैं वो उनसे खुद ही निपटेंगे, दर दर नहीं भटकेंगे कि अच्छा मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता दो, अच्छा अब तुम मेरी मदद कर दो, परसों तुम मेरी मदद कर देना। वो एनर्जीज बिल्कुल यहाँ पर नहीं दिख रही हैं। दूसरा कार्ड हमारे पास है चाइल्ड डिवाइन। जैसे कि द फूल कार्ड की एनर्जी भी यहाँ पर बता रही थी कि ये इंसान दिल के बहुत प्योर होंगे, मस्खरे होंगे, सेंस ऑफ ह्यूमर इनका बहुत बहुत अच्छा होगा, बहुत ज्यादा रिलीजियस या स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, लेकिन रूढ़िवादी सोच यहाँ पर इनकी नहीं दिख रही है। हर चीज को देखने का नजरिया इनका बहुत फ्रेश होगा, हर चीज को बहुत ही एक्साइटमेंट से देखा करेंगे, जैसे कोई छोटा बच्चा किसी चीज को देखकर बहुत क्यूरियस होता है, एक्साइटेड हो जाता है, उसी तरीके की एनर्जीज यहाँ पर आपके नए पार्टनर के लिए भी दिखाई दे रही हैं। ऑलराइट, अब ये दो कार्ड्स हमें बताएंगे कि आपकी रिलेशनशिप कैसी होगी। तो पहला कार्ड है यहाँ पर द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, और दूसरा है ब्रेक फ्री। तो अगेन यहाँ पर हमें क्लैरिटी मिल रही है कि ये डेफिनेटली कोई नया इंसान होगा ग्रुप 1, कोई पुराना इंसान नहीं है। और इनफैक्ट ये जिस सिंगलहुड के बीहड़ में आप लोग अभी रह रहे हैं, ये टफ साइकिल भी बहुत जल्दी आपकी खत्म होने वाली है, जैसे हमने 6 ऑफ वॉन्ड से देख ही लिया था। ब्रेक फ्री कार्ड आपको यहाँ पर ये बता रहा है कि ये जो इंसान है ये आपका यूजुअल टाइप का नहीं होगा। मतलब इस इंसान के जैसे पहले आप कभी किसी से नहीं मिले होंगे, तो थोड़ा आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, बट जब आप ग्रेजुअली रियलाइज करेंगे कि ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आप एक आइडियल पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो ऑफ कोर्स आपको इस चीज से खुशी मिलेगी और आप इस रिलेशनशिप को चांस देंगे। और दूसरा मैसेज जो आपके लिए यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि अगर आप अभी भी उस पास वाले इंसान पे जरा बहुत भी स्टक हैं, तो प्लीज वहां से खुद को बाहर निकालिए ताकि ये इंसान आपकी लाइफ में आ पाए। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि इस नए इंसान के नाम के पॉसिबल इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। और क्योंकि ये एक नया इंसान है, इसीलिए अगर पुराने वाले के साथ इनिशियल्स मैच नहीं हो रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मत उतरना। ओके, देख लेते हैं इसके क्या इनिशियल्स हो सकते हैं। ऑलराइट, तो हमारे पास है U E C P T Y K J E। दो आईज हैं यहाँ पर। इनका पहला नाम और सरनेम दोनों सेम लेटर के हो सकते हैं, या इनके नाम में एक से ज्यादा बार आई लेटर आ सकता है। और उसके बाद है हमारे पास में L। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। ग्रुप 1 रीडिंग पसंद आए तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ब्लू और गोल्डन स्टार्स चूज किए थे तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी अगली रिलेशनशिप, आपका अगला पार्टनर कैसा होने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस नए इंसान से आपकी मुलाकात कब होगी।
तो उसके लिए हमारे पास है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स कार्ड यहाँ पर बताता है कि 4 महीनों के अंदर इस इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है। प्लीज कीप इन माइंड ये जनरल रीडिंग है। 4 महीने बाद आकर अगर कोई भी यहाँ पर रोया मजाक कर रही हूँ। 4 ऑफ कप्स कार्ड यहाँ पर एक और मैसेज जो दे रहा है वो ये है कि ग्रुप 2 तुम लोग ये रीडिंग सिर्फ टाइम पास के लिए देख रहे हो, क्योंकि तुम लोग को एक्चुअली में कोई इंटरेस्ट एज सच है नहीं रिलेशनशिप में आने का। क्लियरली यहाँ पर 4 ऑफ कप्स कार्ड के साथ दिखाई दे रहा है कि आप लोग इस वक्त बड़ी हाँ भाई ठीक है, आ गया तो भी, नहीं आया तो भी, मेरे को फर्क एज सच पड़ रहा है नहीं टाइप की एनर्जी में चल रहे हो। इसीलिए ये जो आपके जैसे लोग होते हैं ना, इन्हीं को चट चट मिलते हैं नए नए पार्टनर्स जो अपना बड़ा बोलते फिरते हो, मुझे तो चाहिए ही नहीं, मुझे तो चाहिए ही नहीं है। तो ऐसे ही जोन में आप लोग चल रहे होगे, मुझे तो कोई चाहिए ही नहीं है, और तभी ये जो जैसे ना सर के ऊपर जैसे सेब टप से टूट के गिरेगा ना, वैसे ही नया पार्टनर आप लोग को आपका मिलेगा। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि ये इंसान आपको मिलेगा किधर। उसके लिए हमारे पास है वाह 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि इस इंसान से आपकी मुलाकात किसी सोशल इवेंट में हो सकती है। बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं कि ये किसी और की शादी हो या रिसेप्शन, संगीत, जो कुछ भी, वहां पर आपकी इस इंसान के साथ में मुलाकात हो सकती है। बट कोई सोशल इवेंट की वाइब्स यहाँ पर इस कार्ड के साथ में आ रही हैं। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि इस इंसान के साथ में ओवरऑल आपकी रिलेशनशिप कैसी होगी। अमेजिंग। उसके लिए हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड यहाँ पर बताता है कि आप दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखा करेंगे, बहुत ज्यादा सपोर्टिव पार्टनर्स होगे आप लोग एक दूसरे के, हर चीज में एक दूसरे का साथ देना, हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलना, एक दूसरे की बहुत केयर करना, बहुत इज्जत करना, हमेशा सिर्फ दिमाग से काम नहीं लेना, दिल से भी काम लेना, साथ में मिलकर डिसीजंस लेना, एक दूसरे को बहुत नर्चर करना, एक दूसरे का चीयर लीडर बनकर रहना, वो वाली एनर्जीज यहाँ पर इसके लिए मिल रही हैं। अब देख लेते हैं कि इस इंसान की वो क्या क्वालिटी है जो आपको इनके बारे में सबसे ज्यादा पसंद आने वाली है ग्रुप 2। और उसके लिए हमारे पास है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको इनके बारे में सबसे ज्यादा अच्छी चीज जो लगेगी वो ये है कि एक बार ये इंसान जब ठान लेता है कुछ करने का, उसके बाद में फिर ये जबरदस्ती का टाइम नहीं वेस्ट करता। अच्छा, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, साइंस के लिए यहाँ पर हमें कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी मिल रही है। जरूरी नहीं है ये इनका जोडियाक साइन हो। और याद रखिएगा, हम आपके पास्ट पर्सन की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, कोई नया इंसान है। अगर पुराने वाले से साइंस मैच नहीं हो रहे हैं तो रोइएगा मत। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड यहाँ पर बताता है कि आपको बहुत पसंद आएगा कि ये इंसान को हमेशा कितनी क्लैरिटी रहती है। अनलाइक आपका पास्ट वाला पर्सन, इस इंसान को मालूम है कि बॉस मेरे को लाइफ में ये चाहिए, अभी चाहिए, और मैं अभी जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो चीज अकम्प्लिश करने के लिए। दूसरे लोगों को शायद आपका पर्सन बहुत ज्यादा इम्पल्सिव लगे, या वो आपको बोलेंगे तुम कैसे भड़बड़िया टाइप के इंसान को डेट करे हो, बट आपको ऑनेस्टली फर्क नहीं पड़ेगा, और पढ़ना भी नहीं चाहिए यार। तुम्हारा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, दूसरों का ओपिनियन मैटर नहीं करता। तो आपको बेसिकली उनकी ये वाली क्वालिटी बहुत पसंद आने वाली है। और अब देख लेते हैं कि ये इंसान आपको कैसा ट्रीट करेगा, कैसे आपके साथ बिहेव किया करेगा। और उसके लिए हमें मिला है ये खूबसूरत सा 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसके बारे में 2 अच्छी चीजें हैं। पहली तो मैं बता दूं कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद आता है। तो पास्ट में आपका जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है ग्रुप 2, ये इंसान आपको मदद करेगा उससे रिकवर करने में, ये आपको हील करेगा। ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ही हीलिंग साबित होगी। आपके पास्ट के सारे दुख दर्द ये इंसान मदद करेगा आपको ओवरकम करने में। और दूसरी चीज जो 4 ऑफ कार्ड से पता चलती है, जैसे कि हमने क्वीन ऑफ पेंटिकल से भी देखा था, कि ये इंसान आपको बहुत सेफ और बहुत ही प्रोटेक्टेड रखेगा। ये हमेशा बिल्कुल ऐसे एक हॉक के जैसे आपके साथ में चला करेंगे। इनकी नजरें हमेशा आसपास हुआ करेंगी, कौन आपको देख रहा है, कोई आपको हार्म करने के इंटेंशन से तो नहीं देख रहा है। हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपको ये खूब संभाल कर रखें, और जो भी चारों तरफ की डार्कनेस है उससे आपको बचा कर रखें। कोई भी चारों तरफ कुछ प्रॉब्लम है तो उससे आपको ये बचा करके ले जाएं, और उसका खुद भले ये अकेले सामना करते रहें। ऑलराइट, अब थोड़ी और जानकारी आपके इस नए इंसान के बारे में जुटा लेते हैं। काफी ज्यादा जोश जुट गया है यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास रेस्क्यूअर। रेस्क्यूअर कार्ड यहाँ पर सिमिलर वाइब्स दे रहा है जैसे कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से हमें मिल रही थी, कि ये इंसान हमेशा आपको, पहली चीज तो हर मुसीबत से बाहर ले जाएगा,
मुसीबत में भैया मत पड़ा करना इतना, बट अगर कभी पड़ भी गए तो ये इंसान हमेशा आपको रेस्क्यू करके वहां से ले जाएगा। इनका नेचर ही है ये किसी को प्रॉब्लम में देख ही नहीं सकता ये इंसान, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। कभी भी किसी को प्रॉब्लम में देखेंगे खुद वहां पर पहुंच जाएंगे मदद करने के लिए, भले मदद मांगी गई हो या ना मांगी गई हो। तो बहुत ही दरिया दिल किस्म का नेचर इनका दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, उसके बाद हमारे पास है जज। तो हो सकता है ये लीगल फील्ड से रिलेटेड हो, बट दैट्स नॉट नेसेसरी। ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आपके पार्टनर हमेशा डिसीजंस बहुत ही बैलेंस्ड रूप में लिया करेंगे, कभी भी अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी होकर के कोई डिसीजन नहीं लेंगे। अगर आप गलत हैं तो आपको बोलेंगे कि तुम गलत जा रही हो या जा रहे हो। अगर इनको चूज करना हो आप में या किसी और में, और मान लीजिए आपका पक्ष गलत है, तो ये जबरदस्ती आपकी साइड नहीं लेंगे। उस तरीके के इंसान है ये, हमेशा सिर्फ और सिर्फ सच का और जो चीज सही है उसकी साइड लिया करेंगे, चाहे वो छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा डिसीजन क्यों ना हो। ऑलराइट, अब ये दो कार्ड्स हमें बताएंगे कि आपकी रिलेशनशिप कैसी होगी। तो पहला कार्ड यहाँ पर है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो हो सकता है जब इस इंसान से आप मिलो तो शुरू में थोड़ी आपकी फटे, क्योंकि आप कुछ तो आप थे नहीं रहे कि आपको कोई नया इंसान मिले, लेकिन यहाँ पर स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि भाई कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, इतना डरो मत, चांस दो इस नए इंसान को। हाँ, मालूम है पास्ट में तुम्हारे साथ ये सब हो गया था, बट इसका ये मतलब नहीं है कि तो अब तुम टोटली खुद को क्लोज ऑफ करके बैठ जाओ नए लोगों के लिए। रिस्क लो, उसका तुमको रिटर्न अच्छा मिलेगा। दूसरा कार्ड यहाँ पर हमारे पास है वॉच योर थॉट्स। ये भी वही सिमिलर एनर्जीज दे रहा है कि क्योंकि आपके साथ पास्ट में खराब एक्सपीरियंसेस हुए हैं, इसलिए शायद आप लोग ना चाहते हुए भी अक्सर नेगेटिव माइंडसेट में फिसल जाते हो कि अरे अब तो मुझे कोई मिलेगा ही नहीं, अब तो मेरी जिंदगी में यही है, फलाना ढमकाना। उन ख्यालों से बाहर आइए ग्रुप 2, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ उन चीजों पर फोकस करें जो आप चाहते हैं, ना कि उन चीजों पर जिनसे आपको डर लगता है। ओके, अब जल्दी से देख लेते हैं कि इस नए इंसान के नाम के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। ये इनिशियल्स आपके नए रोमांटिक पार्टनर के होने वाले हैं, इसीलिए पुराने वाले से अगर इनिशियल्स नहीं मिल रहे हैं तो बुरा मानने की कतई जरूरत नहीं है। तो देख लेते हैं क्या इनिशियल्स हो सकते हैं इस इंसान के नाम के। ऑलराइट, तो हमारे पास है यहाँ पर MAXJF IQEBOY और F। ऑलराइट, तो ये इनके नाम के पॉसिबल इनिशियल्स हो सकते हैं, पहले नाम के या फिर सरनेम के। तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप 2। ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने रेड और पिंक स्टार्स चूज किए थे तो चलिए देख लेते हैं आपका अगला रोमांटिक पार्टनर कैसा होने वाला है, कैसी होगी आपकी नई रिलेशनशिप। सबसे पहले देख लेते हैं कि नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा कब। तो उसके लिए हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, तो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है इसलिए बार बार मेरे को बोलना पड़ रहा है, आप में से सबके लिए नहीं, बट मोस्ट ऑफ यू, ये इंसान आपकी लाइफ में अगले 3 महीने के अंदर आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ये कोई टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इस इंसान से आपकी मुलाकात कैसे होगी। तो उसके लिए हमारे पास है टेम्परेंस। टेम्परेंस कार्ड मुझे बता रहा है कि कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी करते वक्त आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। शायद आप लोग कैंपिंग जाएं, ट्रैकिंग जाएं, किसी एडवेंचर ट्रिप पर जाएं। कोई ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, पास की ही कोई ट्रिप हो सकती है, या फिर आप कोई नया डांस क्लास ज्वाइन करें, आप कोई हॉबी क्लास ज्वाइन करें, आप कोई योगा क्लास ज्वाइन करें, उस तरीके की कोई एक्टिविटी, और वहां पर आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। ऑलराइट, बट आप में से सबके साथ ऐसा नहीं होगा। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है टेम्परेंस कार्ड के साथ में कि जब आप अपनी पास्ट की रिलेशनशिप से कंप्लीटली रिकवर हो चुके होंगे, जब आप पूरी तरीके से हील हो चुके होंगे, आप वापस से अपने आप में बैलेंस्ड महसूस करने लग जाएंगे, तब ये इंसान उस दौरान 3 महीने के पीरियड में आपकी लाइफ में आ सकता है। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि आपकी ओवरऑल रिलेशनशिप इनके साथ में कैसी होगी। और उसके लिए हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो काफी पैशन भरी रिलेशनशिप होगी आप लोगों की ग्रुप नंबर 3। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ये भी बता रहा है कि ये रिलेशनशिप प्रोग्रेस बहुत जल्दी करेगी। पता चला आज मिले, परसों तक दोस्ती बहुत गहरी हो गई, फिर डेटिंग चालू हो गई,
उस तरीके से बहुत फटाफट फटाफट सारी स्टेजेस क्रॉस होंगी आप लोगों की रिलेशनशिप में। उम्र में हो सकता है ये आपसे कम हो, बट नॉट नेसेसरी। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि इस इंसान की कौन सी वो बात है जो आपको सबसे ज्यादा इनके बारे में पसंद आने वाली है ग्रुप 3। और उसके लिए हमारे पास है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड से मुझे यहाँ पर 2 मैसेजेस मिल रहे हैं। सबसे पहला, मुझे ऐसा लगता है ग्रुप 3 की आप लोग बहुत सीधे टाइप के हैं और ये बंदा या बंदे आपको बहुत ही शाना टाइप का मिलने वाला है, और इसलिए ये क्वालिटी आप लोग अप्रिशिएट करेंगे इनके बारे में। क्यों? इसीलिए क्योंकि आप लोग सीधे हैं। इसलिए हो सकता है आपके साथ आज की डेट तक ऐसा हो रहा हो, या पहले बहुत ऐसा हुआ करता हो आपके साथ कि लोग बहुत इजीली आपको चकमा दे जाते थे, आप रियलाइज भी नहीं करते थे। इसीलिए आपके पार्टनर में आपको ये बात बहुत अच्छी लगेगी कि इस बंदे या बंदी को कोई बेवकूफ बना ही नहीं सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इनको लेकर काफी शो ऑफ भी क्या करेंगे कि दम है तो मेरे पार्टनर को बेवकूफ बना के दिखाओ तो मैं मान जाऊं। क्यों? क्योंकि इनको कोई बना ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत शाणे हैं इन अ गुड वे। ऑलराइट, और दूसरी चीज जो मुझे इस कार्ड से मैं पिक कर रही हूँ वो ये है कि आपको इनके बारे में बहुत आप अप्रिशिएट करेंगे ये चीज की कभी भी ग्रुप 3 आपसे कुछ नहीं छुपाया करेंगे। नथिंग, छोटी से छोटी चीजें ये आपके साथ में शेयर किया करेंगे। आपको कभी भी ये कंप्लेन इनसे नहीं हुआ करेगी कि तुम तो मुझे कुछ बताती ही नहीं हो या तुम तो मुझे मेरे साथ कुछ शेयर ही नहीं करते हो। हर चीज, चाहे इनकी कोई गुड न्यूज हो, चाहे कोई चीज इनको बॉदर कर रही हो, परेशान कर रही हो, हर चीज ये आपके साथ में शेयर किया करेंगे। और ये कार्ड हमें बताएगा कि ये इंसान आपको कैसा ट्रीट करेगा, आपके साथ कैसे बिहेव किया करेगा। और उसके लिए हमारे पास है अरे ग्रुप 3 एस ऑफ कप्स। क्या बात है, पैशन भी है, प्यार भी है, और क्या चाहिए ग्रुप 3? बहुत ज्यादा प्यार ये इंसान आपसे करेगा। और ये बहुत ही फनी चीज है क्योंकि दूसरों के सामने तो ये बंदा बहुत या बंदी जो कोई भी बड़े चौड़ में घुमा कर नहीं हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसा हूँ, लेकिन आपके सामने ग्रुप 3 ये पिघल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एस ऑफ कप्स हमें साफ साफ बता रहा है, आपके सामने ये अपना रोमांटिक साइड पेश करेंगे, आपके साथ बहुत ही पेशेंस के साथ बर्ताव किया करेंगे। कभी भी आपके ऊपर चिल्लाएंगे नहीं, कभी भी आपके ऊपर रौब झाड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। इनफैक्ट कभी भी अगर आपकी एनर्जीज गिर रही होंगी तो ये हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपका मूड ठीक कर सके। बहुत ही संभाल कर, बहुत ही केयर और कंपैशन के साथ ये इंसान आपको रखेंगे। ब्यूटीफुल। अब इनके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन निकाल ली जाए तो पहला कार्ड है हमारे पास स्क्राइब। तो आपके पार्टनर को पढ़ने लिखने का बड़ा शौक होगा। जितनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये चीजों के बारे में ले सकें, अलग अलग टॉपिक्स पर बुक्स पढ़ना, घंटों घंटों बैठकर नेट पर टॉपिक्स के बारे में चीजें देखना, शायद इनको रिसर्च का शौक हो, शायद इनका सपना हो आगे जाकर पीएचडी करना, उस तरीके की एनर्जीज भी यहाँ पर दिख रही हैं। बट डेफिनेटली इनके घर में आपको बुक्स का कलेक्शन बहुत मिलने वाला है। फिर हमारे पास है डिलेटांटे। ये कार्ड बताता है कि आपके नए पार्टनर क्रिएटिव भी बहुत होंगे, हालांकि इनकी कोई भी हॉबी, इनका पेशा नहीं होगा। तो पेशे से चाहे ये जो भी हो, बट हॉबीज इनकी कोई ना कोई क्रिएटिव हॉबी होगी, चाहे वो गार्डनिंग हो, पेंटिंग हो, यहाँ पर भी हमें बुक नजर आ रही है, कुकिंग भी हो सकती है, बट डेफिनेटली क्रिएटिव साइड इनका आपको देखने को मिलेगा, लेकिन तुरंत नहीं। जैसे जैसे आप इनके साथ वक्त बिताएंगे, पता चला आप लोग कहीं डेट पर गए और वहां पर ये कैफे में बैठकर आप नोटिस करोगे सडनली एक दिन की ये टिश्यू पेपर पर डूडलिंग करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया और काफी बढ़िया कुछ बना दिया, तब ऐसे आपको एकदम से पता चलेगा कि अच्छा एक ये साइड भी है इनका। अब ये दो कार्ड हमें बताएंगे कि आपकी रिलेशनशिप इनके साथ कैसी होने वाली है। तो पहला कार्ड है हमारे पास यू वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो काफी जल्दी ये इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है। तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि हे भगवान मेरे को नया पार्टनर दे दो, तो अब वो आपके पास में बहुत जल्दी आने वाला है। और फिर है soulmate relationship, new romance with a spiritual basis is here for you now. Group 3, new romance, new. क्यों उस छपरी के पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हो जब तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हारा सोलमेट है? ग्रुप 3 स्पिरिट बोल रहे हैं। आप में से बहुत लोग शायद ग्रुप 1 की ओर भी अट्रैक्ट हुए हो। एनीवे, बात ये है ग्रुप 3 कि जो बंदा आपके लिए एक्चुअली में बना है, बंदा या बंदी जो कोई भी आपका एक्चुअल सोलमेट, अब वो आपकी लाइफ में आने वाला है। इसीलिए जो पास्ट के आपके चले आ रहे हैं टंटे, उनको जरा आप खत्म करके आगे बढ़े ग्रुप 3, तब ना ये इंसान आ पाएगा। और कैसे? इसलिए आपके लिए टेम्परेंस कार्ड भी निकल कर आया कि पहले वहां से तो खुद को निकालो, हील करो खुद को, तब तो मैं कोई नया भेजूंगा। ये मैं नहीं, स्पिरिट बोल रहे हैं।
ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि इस नए इंसान के नाम के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। नए इंसान के नाम के इनिशियल्स हैं। अगर आपके पुराने वाले व्यक्ति के साथ इनिशियल्स मैच नहीं हो रहे हैं तो प्लीज बुरा मत मानिएगा। सो स्पिरिट ग्रुप 3 के नए पार्टनर के नाम के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। ऑलराइट, तो हमारे पास है AHXZ, एक और ABP। इतने हॉट होंगे बीपी बढ़ जाएगा आपका देख के इनको। LQK और G, क्यूट। ऑलराइट, तो ये उनके पहले नाम का पहला लेटर, या हाँ मुझे पता है काफी घटिया जोक मारा मैंने, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। और जी, तो ये हैं उनके नाम के पॉसिबल लेटर्स। और अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 3। ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।